नमस्कार, मैं हूं रवीश कुमार। बहुत कम समय में पूरे देश और दुनिया की खबरों पर नजर डालते हैं, तो आइए आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों को जानते हैं। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आखिर तक देखना और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सूत्रों ने बताया कि बीजेपी जल्द नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त कर सकती है और उसके बाद यूपी को भी नया अध्यक्ष मिलेगा। नेताओं ने कहा कि विचार विमर्श पूरा हो चुका है और चर्चा ओबीसी या ब्राह्मण चेहरे पर चल रही है, जबकि रिपोर्टों में बताया गया कि संघ से सहमति के बाद ही अंतिम फैसला होगा। बिहार चुनाव 2025 की तारीखें तय हो गई हैं। 6 और 11 नवंबर को मतदान और 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। मेटराइज आयंस सर्वे के मुताबिक एनडीए को 49%, महागठबंधन को 46% और अन्य को 15% वोट मिल सकते हैं। सीटों में एनडीए 150 से 160, महागठबंधन 70 से 85 और अन्य 9 से 12 सीटों पर रह सकते हैं। बीजेपी 80 से 85 और जेडीयू 60 से 65 सीटों के साथ आगे दिख रही है, यानी बिहार में फिर एनडीए की सरकार बनती नजर आ रही है। नोबेल पुरस्कार का ऐलान शुरू हो गया है। सोमवार को मेडिसिन का नोबेल दिया गया। इस साल मानव इम्यूनिटी सिस्टम पर काम करने वाले 3 वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया। वहीं बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की तैयारी जोरों पर है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के पासनी पोर्ट को विकसित करने का प्रस्ताव अमेरिका को दिया है। जनरल मुनीर के पासनी प्लान को लेकर पूरे बलूचिस्तान में विरोध हो रहा है और यह भारत के लिए भी बड़ा खतरा बन सकता है। बिहार चुनाव में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संशोधन कानून को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया है। किशनगंज की रैली में उन्होंने एनडीए पर मुस्लिम संस्थानों की जमीनें छीनने का आरोप लगाया और कहा 4 का जवाब 24 से देंगे। ओवैसी ने संसद में इस कानून का विरोध कर उसे फाड़ने का दावा भी किया और सीमांचल सहित मुस्लिम वोट निर्णायक वाले इलाकों में अपनी रणनीति साफ कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई पर जूता फेंकने की घटना पर सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि यह हमला सिर्फ सीजेआई पर नहीं बल्कि संविधान पर भी हमला है और न्यायपालिका की गरिमा पर आघात है। कांग्रेस ने न्यायपालिका की सुरक्षा को सर्वोपरि बताया। बिहार चुनाव में एआईएमआईएम से गठबंधन को लेकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने शर्त रखी कि गौ माता किसी जाति, पंथ या पार्टी की नहीं बल्कि पूरे भारत की पहचान है। उन्होंने उन दलों पर निशाना साधा जो हिंदू और हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगते हैं लेकिन कुछ नहीं करते और कहा कि उनका संगठन सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया, जिसमें न सिर्फ आतंकी ठिकानों बल्कि उनके एयरबेस और लड़ाकू विमानों को भी नष्ट किया गया। खासकर चीन पाकिस्तान का JF-17 थंडर विमान हवा में ही मार गिराया गया, जिससे यह विमान सबसे बड़ा लूजर साबित हुआ। यूपी पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपनी स्थिति मजबूत करने की रणनीति तैयार कर ली है। पार्टी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले सपा के सामने खड़ी होने की कोशिश कर रही है। बिहार चुनाव 2025 नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू के लिए राजनीतिक अग्नि परीक्षा होगी। वहीं तेजस्वी यादव की महागठबंधन को भी चुनौती मिलेगी। बदलती राजनीतिक वफादारियों और घटती सीटों के बीच बीजेपी के लिए यह सबसे छोटे चुनाव में बड़ी परीक्षा साबित होगा। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। वोटिंग 2 चरणों में होगी, पहला 6 नवंबर और दूसरा 11 नवंबर, जबकि नतीजे 14 नवंबर को घोषित होंगे। इस चुनाव में कुल 7 करोड़ 42 लाख मतदाता हिस्सा लेंगे और चुनाव के कुछ प्रमुख आंकड़े इस प्रकार हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सफाई कर्मियों को दिवाली का तोहफा दिया है। उन्होंने घोषणा की कि जल्द ही सफाई कर्मियों के खातों में 16 से 20 हजार रुपये की सैलरी सीधे भेजी जाएगी। योगी ने कहा कि अब किसी भी सफाई कर्मी का शोषण नहीं होगा और इसके लिए जल्द शासनादेश जारी किया जाएगा।
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सतना में आयोजित कार्यक्रम में अखंड भारत का संकल्प दोहराते हुए पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा, पूरा भारत एक घर है, लेकिन किसी ने उसका एक कमरा हटा लिया है, अब हमें उसे वापस लेना है। भागवत ने कहा, परिस्थितियों ने हमें अलग किया है, पर भारत और पाकिस्तान अलग घर नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीफ जस्टिस बीआर गवई पर हुए हमले की कोशिश पर नाराजगी जताई और उनसे फोन पर बात की। पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने जिस शांति और संयम का परिचय दिया वह न्याय के मूल्यों और संविधान की भावना के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बिहार चुनाव के ओपिनियन पोल में नीतीश कुमार 42%, तेजस्वी यादव 15% और प्रशांत किशोर 9% लोगों की पसंद बने। 6 और 11 नवंबर को वोटिंग होगी। नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में शीतला माता बाजार के मुस्लिम व्यापारी मुश्किल में हैं। बीजेपी नेता के बयान के बाद उन्हें बाजार छोड़ने का अल्टीमेटम मिला है। त्योहारी सीजन में जहां बाजारों में भीड़ रहती है, वहीं अब कई दुकानदार अपने माल की बिक्री के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। भाजपा सूत्रों ने बताया कि बिहार चुनाव से पहले पार्टी नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन सकती है, जबकि यूपी प्रमुख पर फैसला अभी बाकी है। पार्टी नेताओं ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर और सुधांशु त्रिवेदी के नामों पर चर्चा चल रही है। वहीं संगठन से जुड़े लोगों ने सुनाया कि आरएसएस और भाजपा नेतृत्व दोनों की सहमति के बाद ही अंतिम नाम घोषित किया जाएगा। काशी से खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी जमीनों से अवैध कब्जे हटाने के सख्त निर्देश दिए। अधिकारियों से कहा कि गरीबों की जमीन पर कोई कब्जा न हो। दाल मंडी और अन्य